Hello friends, welcome back to my channel Air Travel Sathi. Friends, AI Airport Services Limited, which is a government owned एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो ये बहुत सारा एयरपोर्ट में बैक टू बैक वैकेंसी निकल रहा है एंड बहुत सारा कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट यहाँ पे मिल रहा है। सो लेटेस्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ वाराणसी एयरपोर्ट। सो यू नो दैट वाराणसी एयरपोर्ट इज इन उत्तर प्रदेश। सो इफ यू आर फ्रॉम वाराणसी और फ्रॉम उत्तर प्रदेश और एनीवेयर फ्रॉम इंडिया एंड इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट then this is a great opportunity for you to work as a ground staff in AI Airport Services Limited. सो फ्रेंड्स, वाराणसी एयरपोर्ट में जो वैकेंसी है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर और UARD एंड हैंडीमैन। सो ये जो 4 पोस्ट है, इस पोस्ट में ये वैकेंसी पब्लिश हुआ है एंड इसका डेट है फ्रॉम 24 to 26 अप्रैल। सो इसके अंदर इसका इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क in this company, this is a great opportunity. Friends, as you know that AI Airport Services Limited, इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ रहा है एंड वेरी सुन न्यूज़ में जो आ रहा है दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सेल दिस कंपनी एंड गवर्नमेंट अगर इसको सेल करता है एंड टाटा भी एज पर इकोनॉमिक टाइम्स टाटा एक अलग सा ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी इसको इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरेस्टेड है और ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस में आने के लिए भी इंटरेस्टेड है। एज यू नो ऑलरेडी AI SATS विच इज़ 50-50 जॉइंट वेंचर। सो टाटा का 50% इसमें ऑलरेडी शेयर है। सो इसमें टाटा अगर पैन इंडिया लॉन्च करना चाहते हैं, सो AI एयरपोर्ट सर्विसेज को अगर टेक ओवर करता है देन देयर इज़ अ ग्रेट कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो चलिए जानते हैं वीडियो के डिटेल्स में अदर्स जो जॉब। वाराणसी एयरपोर्ट के लिए जो वैकेंसी AI एयरपोर्ट सर्विसेज ने निकाला है, सो उसका जो डिटेल्स है उसके बारे में डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है एंड कैसे आपको अप्लाई करना है एंड अदर जॉब क्राइटेरिया क्या है एंड सैलरी पैकेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को चाहिए कि नहीं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। सो एज यू कैन सी द एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट डेट पब्लिश डेट इज़ 6 अप्रैल। सो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में ओनली इंडिया नेशनल मेल कैंडिडेट। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, सो इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। सो वाराणसी एयरपोर्ट में ओनली मेल जो कैंडिडेट है, सो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वाराणसी एयरपोर्ट का नाम आप देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है, सो ये आपको पूछा जा सकता है ऑफ दिस एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लिया जाएगा एंड दिस कैन बी रिन्यूड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो फ्रेंड्स, इसमें रिजर्वेशन है। सो इफ़ यू आर अ कम्युनिटी बैकग्राउंड लाइक OBC SC ST कैंडिडेट्स देन यू विल गेट रिजर्वेशन हियर। सो डायरेक्ट डिटेल्स में आते हैं। सो वाराणसी एयरपोर्ट में फर्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ये जो पोस्ट है और CSE, इस पोस्ट में टोटल वैकेंसी है 11 एंड इसका वॉक इन डेट एंड टाइम है ऑन 24 अप्रैल बिटवीन 9:30 to 12:30 आवर्स। एंड नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ RSA, दैट इज़ रैम सर्विस एजेंट एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसका टोटल वैकेंसी है 5 एंड हैंडीमैन। सो हैंडीमैन के लिए टोटल 20 वैकेंसीज है। सो ये जो 3 पोस्ट है इसका इंटरव्यू डेट है ऑन 25 एंड 26 अप्रैल बिटवीन 9:30 to 12:30 आवर्स। सो इसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है एंड इसका वेन्यू इंटरव्यू जो जहाँ पे होगा उसका एड्रेस है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज SIS 1 बबतपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। सो दिस इज द एड्रेस। सो यू नीड टू रिपोर्ट इन दैट एड्रेस ऑन द सेट डेट। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी एंड एज लिमिट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाराणसी एयरपोर्ट में आपका पोस्टिंग होगा एंड इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न। सो आपको ग्रेजुएट होना होगा एंड इसके साथ अगर आपके पास कोई एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एंड एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कुछ कोर्स किए हैं और एयरलाइन में अगर आपका एक्सपीरियंस है और सर्टिफाइड कोर्स जो है दैट इज़ IATA UFTA IATA FIATA और IATA DGR और IATA कार्गो। सो ये जो कोर्स है उसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है देन यू विल गेट प्रेफरेंस एंड इसमें आपको PC यूज़ में प्रोफिशिएंट होना होगा, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज चाहिए। एंड नेक्स्ट है यू नीड टू हैव गुड कमांड
गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी। सो हिंदी लैंग्वेज तो चाहिए, इसके साथ इंग्लिश में भी आपको स्पोकन एंड रिटन में अच्छा होना होगा। सो इसमें सैलरी पर मंथ आपको मिलेगा 23,640 रुपीज़। सो दिस इज़ दे आर ऑफरिंग राइट नाउ। एंड एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 28, ओबीसी के लिए 31 एंड एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेचर ऑफ जॉब, आपको मेनली जो काम करना है एयरपोर्ट में, पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन रिजर्वेशन, बोर्डिंग और अदर्स जो टर्मिनल रिलेटेड फंक्शन होता है वो आपको करना है। एंड एयरलाइन में आपको डिप्यूट किया जाएगा, उस एयरलाइन का सेटिस्फैक्शन एंड पैसेंजर की सेटिस्फैक्शन ये जॉब का रिक्वायरमेंट है। एंड इसका वर्क पैटर्न है शिफ्टिंग ड्यूटी है। सो 3 शिफ्ट इसमें रहेगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल सबको ही इसमें नाइट शिफ्ट एंड अदर जो शिफ्टिंग रोटेशन बेसिस में करना होगा। एंड आपको एक वीकली ऑफ भी मिलेगा ऑन रोटेशन बेसिस। एंड इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड आपको इसमें कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव और अदर्स जो ईपीएफओ बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव वाराणसी एयरपोर्ट में इसका पोस्टिंग होगा। सो देख लेते हैं क्या क्या इसमें मांग रहा है। सो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है, फर्स्ट जो बोल रहे हैं 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट से आपने पास किया है डिप्लोमा कोर्स देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज आईटीआई कोर्स अगर आपने किया है फ्रॉम विथ एनसीटीवीटी, टोटल 3 साल का अगर आपने कोर्स किया है, सो कोर्स आईटीआई कोर्स आपको मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर। सो अगर वेल्डिंग में अगर आपने कोर्स किया है तो आईटीआई सर्टिफिकेट जो एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट है सो इशू होना होगा डायरेक्टरेट फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपका वेल्डिंग में आपका आईटीआई कोर्स है तो। सो आईटीआई कोर्स आपको आफ्टर पासिंग 10th और एसएससी पास होने के बाद ही आईटीआई कोर्स करना होगा। और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में आपको किया होना चाहिए। एंड नेक्स्ट बोल रहा है कैंडिडेट को एक ओरिजिनल हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना है। एंड ये लाइसेंस आपको ट्रेड टेस्ट के वक्त आपको दिखाना होगा। सो इट इज़ मैंडेटरी, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इज़ मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट। एंड बोल रहे हैं प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेंट है, दैट इज़ हिंदी में अगर कन्वर्सेंट है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें सैलरी कितना ऑफर कर रहा है। सो सैलरी इसमें जो ऑफर कर रहा है दैट इज़ लाइक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 23,640 रुपीज़ पर मंथ। एज लिमिट लाइक अदर कैंडिडेट, जनरल 28, ओबीसी 31, एससी एसटी 33 ईयर्स। सो यू कैन अप्लाई हियर। सो नेक्स्ट रैम सर्विस एजेंट का काम क्या है वो देख लेते हैं। सो रैम सर्विस एजेंट का बेसिकली जो काम है, लाइक आपको एयरपोर्ट में जो ड्राइविंग जो इक्विपमेंट है और ड्राइवर ऑपरेटिंग आपको ऑपरेट करना होगा। एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो आपको ऑपरेट करना होगा, लाइक एयरक्राफ्ट टो ट्रैक्टर, हाई लोडर, ट्रांसपोर्टर, ग्राउंड पावर यूनिट एट्सेट्रा आपको ऑपरेट करना होगा। सो इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद ये आपको ऑपरेट करना है। एंड HMB लाइसेंस मस्ट है। सो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, सो बिफोर अप्लाइंग यू शुड कैरी और यू शुड हैव कंप्लीटेड RTO ड्राइविंग टेस्ट बिफोर अप्लाइंग दिस पोस्ट। एंड जब आपका HMB लाइसेंस आपको दिखाना होगा जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तब। सो इसमें भी शिफ्टिंग ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट में है एंड वीकली ऑफ मिलेगा रोटेशन बेसिस पे। एंड कैरियर प्रोग्रेशन एट्सेट्रा, सिक लीव, कैजुअली ये हो अदर बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ये जो पोस्ट है वाराणसी में इसका पोस्टिंग होगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रहा है 10th स्टैंडर्ड पास होना होगा और इसके साथ आपको एक हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको ट्रेड टेस्ट के वक्त आपको दिखाना होगा और इसे ओरिजिनल कैरी करना होगा। सो दिस इज़ द की रिक्वायरमेंट। एंड प्रेफरेंस सेम एज रैम सर्विस एजेंट। सो लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी मिलेगा पर मंथ 20,130 रुपीज़। एज लिमिट फॉर अदर कैटेगरी सेम ही है। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर रैम ड्राइवर। सो रैम ड्राइवर का बेसिकली काम क्या है देख लेते हैं थोड़ा। सो मेनली आपको जो हैवी व्हीकल है, सो हैवी व्हीकल में आपको ट्रैक्टर, बस एंड अदर जो ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट है सो आपको ऑपरेट करना है और ड्राइव करना है। एंड इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड इक्विपमेंट जो अदर्स इक्विपमेंट है वो आपको मेंटेनेंस करना होगा। सो HMB लाइसेंस यहाँ पे मस्ट है। विदाउट HMB लाइसेंस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड इसमें कैरियर प्रोग्रेशन है एंड शिफ्टिंग ड्यूटी भी है, वीकली ऑफ भी मिलेगा। इस अदर जो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। एंड आप कैजुअल लीव, सिक लीव एंड अदर्स जो बेनिफिट है EPFO वो आपको एज पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा।
लास्ट जो पोजीशन है दैट इज़ हैंडीमैन। सो हैंडीमैन पोस्ट, इसका क्वालिफिकेशन मांग रहा है 10th स्टैंडर्ड पास होना होगा, एंड बोल रहा है मस्ट एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना एंड समझना होगा। सो बोल रहा है नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेजेस। सो हिंदी लैंग्वेज में नॉलेज रहना चाहिए एंड आपको समझना और बोलना होगा हिंदी लैंग्वेज। सैलरी इसमें ऑफर कर रहा है 17,850 रुपीज़। सो दिस इज़ द सैलरी एंड अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर जनरल, 31 फॉर ओबीसी एंड ST ST के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली हैंडीमैन का जॉब नेचर क्या है? सो हैंडीमैन का जॉब नेचर जो है दैट इज़ मेनली आपको एयरपोर्ट में बैगेज कार्गो लोडिंग ऑफलोडिंग और करना होगा फ्रॉम एयरक्राफ्ट ट्रॉली, एंड एयरक्राफ्ट केबिन क्लीनिंग भी आपको करना है, एंड अदर्स जो एयरलाइन में जहाँ पे आपका ड्यूटी दिया जाएगा, सो एज पर दैट एयरलाइन सेटिस्फेक्शन आपको काम करना है। एंड इसमें 3 शिफ्ट है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी है, रोटेशन बेस पे वीकली ऑफ मिलेगा। कैरियर प्रोग्रेशन एंड अदर परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका होगा, एंड इसमें कैजुअल लीव, सिक लीव एंड अदर्स EPFO एलिजिबल है बेनिफिट आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो लास्ट डेट है एज ऑन 1 अप्रैल 2023। सो 1 अप्रैल 2023 हिसाब से आपका ये क्वालिफिकेशन आपको एक्वायर करना है। विदाउट दैट क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट अप्लाई। सो सिलेक्शन प्रोसीडियर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीडियर कस्टमर सर्विस के लिए जो बोल रहा है, पहला होगा पर्सनल इंटरव्यू। सो नेक्स्ट होगा, अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा सो एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट और कंपनी आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, और ये ग्रुप डिस्कशन सेम डे या नेक्स्ट डे सब्सिक्वेंट डे में भी हो सकता है। सो अगर आप आउट स्टेशन से आ रहे हैं इस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए, सो आपको अपना अरेंजमेंट रहने का और उधर खाने का बंदोबस्त आपको खुद करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ रैम सर्विस एजेंट एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसमें फर्स्ट ट्रेड टेस्ट होगा। सो ट्रेड टेस्ट में जो ट्रेड नॉलेज देखा जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, जो हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट, आपको ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, और जो पास करेंगे सो उनको ट्रेड टेस्ट होने के बाद स्क्रीनिंग में भेजा जाएगा। सो नेक्स्ट होगा स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। सो उसके बाद ये इंटरव्यू सेम डे में भी हो सकता है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहा तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे में भी लग सकता है। सो आउट स्टेशन कैंडिडेट को उधर रहने का बंदोबस्त करना होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ हैंडीमैन। सो हैंडीमैन का फर्स्ट स्टेप है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। सो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में वेट लिफ्टिंग और रनिंग टेस्ट हो सकता है, एंड इसमें जो क्वालिफाई करेंगे सो उनको स्क्रीनिंग होगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स इंटरव्यू उनका होगा। सो ये भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम डे या कुछ दिन लग सकता है, 2-1 दिन। सो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो आपको रहने का बंदोबस्त करके वहाँ पे करना होगा। सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैसे अप्लाई करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए, सो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है सो उनको एज ऑन 1 अप्रैल अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है देन दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड इसमें एक एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट है। एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, सो वो फॉर्मेट आपको फिलअप करना होगा। सो एंड इसके साथ आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सो डॉक्यूमेंट जीरोक्स कॉपी आपको अटैच करना है, एंड इसके साथ आपको एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है। सो नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो ये पेएबल है एट मुंबई, पेबल करना होगा इन मुंबई। एंड अगर आप एक सर्विसमैन है और SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं देन आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके जाना है। सो नॉर्मल कैंडिडेट, जनरल एंड OBC के लिए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे फुल नेम एंड मोबाइल नंबर आपको लिखना है, एंड इसके साथ अदर्स जो डॉक्यूमेंट्स है आपको सबमिट करना है, दैट इज़ फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। एंड ये फोटोग्राफ आपका जो एडवर्टाइजमेंट के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, सो फॉर्मेट में एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको चिपकाना है। नेक्स्ट नंबर B में जो बोल रहा है, एक सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको पेस्ट अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एंड ये आपका कॉलम नंबर 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 20 जो कॉलम आइटम नंबर है, सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको किसी भी हालत पे अटैच नहीं करना है। एंड अगर आपके पास पासपोर्ट है, सो पासपोर्ट एक वैलिड पासपोर्ट होने से आपको उसका एक फ़ोटोकॉपी ले आ सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो OBC का नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके आना होगा, एंड ये सर्टिफिकेट ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट के साथ दिया गया है, सो यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट फॉर्म एंड गेट साइन फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी। सो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी AI एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट, एंड
if they are from Varanasi, so they can take transfer here and their service and pay protection will be given. अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, सो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर आपको लेके आना है। जनरल कंडीशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है। सो नंबर ए में बोल रहा है कि जो शॉर्टलिस्टेड होंगे सो उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एंगेजमेंट मिलेगा इन टर्न ऑफ मेरिट ऑर्डर, एंड वैकेंसी कंसिडरेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी में, उनका रिजर्वेशन है, एंड रेस्पेक्टिव कैंडिडेट को जो ड्यूटी है पोस्ट के लिए वो ड्यूटी कैरी आउट करना होगा। नंबर बी बोले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। सो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफर हो रहा है। इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट आपको 1 साल, 2 या 3 साल के लिए दिया जा सकता है, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल है सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट, एंड कॉन्ट्रैक्ट पहले भी खत्म हो सकता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्टरी रहा सो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है इन एनी स्टेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस। नेक्स्ट जो है ड्यू कंसिडरेशन, एससी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलेगा, एंड एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए एक टू एंड फ्रो रेल और बस फेयर रिम्बर्समेंट का फैसिलिटी है अगर आप किसी जगह में काम नहीं करते। सो बाय प्रोवाइडिंग द जर्नी प्रूफ यू कैन क्लेम दिस, एंड अगर आपका फॉर्म अनसाइंड रहा, इनकम्प्लीट रहा, देन योर फॉर्म विल बी कैंसिल और कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। नेक्स्ट एफ में जो बोल रहा है एप्लीकेंट्स को फुलफिल करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 अप्रैल 2023। अगर कोई पर्टिकुलर्स फर्निश जो आपने किया है वो अगर इनकरेक्ट रहा सो आपका लेटर स्टेज में उसको पकड़ा गया, देन आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है देन योर कैंडिडेचर विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, और अगर आपका अपॉइंटमेंट मिल चुका है देन यू विल बी टर्मिनेटेड विदाउट गिविंग एनी नोटिस। So this is all about advertisement details. So this is the form. So you need to fill up this form. ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो सो दैट यू विल गेट आइडिया हाउ टू फिलअप दिस फॉर्म प्रॉपरली। सो कोई भी फॉर्म, कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपरली ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर कोई गलती हो गया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू केयरफुल फॉर दिस। सो फ्रेंड्स, ये आप मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है how to fill up AISL form, you can refer to that video so that you'll get correct idea. So this is the list of documents. You need to attach these documents with your application form. So first जो है application fee, अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है देन आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के यहाँ पे अटैच करना है। नेक्स्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना है। नेक्स्ट है 10th स्टैंडर्ड और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट देना है। नंबर 4 में 12th स्टैंडर्ड एंड प्री डिग्री मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट देना है। ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर मार्कशीट आपको देना है। एंड नंबर 8 ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो गया है देन डिग्री सर्टिफिकेट देना है। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है देन प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इज मस्ट, यू नीड टू अटैच दिस। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है सो डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी, आईटीआई कोर्स और एनसीटीबीटी कोर्स का सर्टिफिकेट, ऑल जेरोक्स कॉपी आपको देना है। ओरिजिनल कॉपी सिर्फ आपको वेरिफिकेशन पर्पस लेके जाना है, वो चेक करेगा, बट कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको नहीं देना है। ऑल जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है। नंबर 11 पे MBA अगर आपने किया है सो ईच ईयर का मार्कशीट और ईच सेमेस्टर का मार्कशीट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट तो आप दे सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा एज पर द फॉर्मेट अटैच्ड। सो फॉर्मेट दिया गया है इसमें ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में। ये फॉर्मेट आपको फिलअप करके प्रॉपर ऑथोरिटी से साइन एंड स्टैम्प करके आपको सबमिट करना है, एंड ये ओरिजिनल आपके पास रखना है, सिर्फ जेरोक्स कॉपी सबमिट करना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो चाहिए, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टिल डेट चाहिए, और नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट पैन कार्ड अगर है सो पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, एंड इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस रैम सर्विस एजेंट एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इज मस्ट, एंड दैट इज़ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का बोथ फ्रंट एंड बैक कॉपी आपको जेरोक्स कॉपी इसमें अटैच करना है। एंड पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट का 2019 ऑनवर्ड अगर पासपोर्ट इशू है तो उसका कॉपी आपको देना है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है सब डॉक्यूमेंट्स सबके पास होना चाहिए ऐसा नहीं है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मीट करना है। अगर मीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड अदर डॉक्यूमेंट जो नहीं है वो आपको अटैच नहीं करना है, देर विल बी नो प्रॉब्लम। बट जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो अगर आप पहले से अरेंज करके रखते हैं देन दिस इज़ गुड फॉर यू। एंड आई ऑलरेडी सेड ये जो सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया गया है OBC फॉर्मेट नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, इसका एक प्रिंट आउट लेके आपको जो जो डिटेल्स है इसमें आप देख सकते हैं, आपका नाम, अदर्स जो विलेज डिटेल्स ये सब फिलअप करके आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर यहाँ से साइन करवा के और सील
लगवा के आपको लेके आना है. सो दीज आर द डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी, दे कैन साइन दिस फॉर्म. सो ये आपको लाना है एंड दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट. सो ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट लेके प्रॉपर अथॉरिटी से साइन करके आपको जेरोक्स सबमिट करना है. एंड दिस इज़ द EWS सर्टिफिकेट. सो इसका भी प्रिंट आउट लेके आपको प्रॉपर अथॉरिटी से साइन करके सबमिट करना है. सो ऑल जेरोक्स कॉपी आपको सबमिट करना है, ओरिजिनल आपके पास रखना है. सो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट जो जो डिटेल्स इसमें बताया गया है एंड अदर्स जो डिटेल्स है एंड क्या की रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए, क्या क्या चाहिए, सो आपको क्लियरली आइडिया हो चुका है. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, वाराणसी एयरपोर्ट में जो 3 वैकेंसीज़ है, ओनली मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है. सो अगर कोई अदर्स डिटेल्स या कुछ अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट हियर. एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम फेसबुक, डोंट फॉरगेट टू फॉलो. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.